नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले लाइव का एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर देते हैं आपके सामने। आप लोगों को पता हुआ कि यार गेमिंग से हमको एक अलग ही लेवल का लगाव है। हमने एक दो चैनल गेमिंग के शुरू किए थे, लेकिन हमारी लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें घटी कि हम उनको कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन करना तो था हमेशा से। इसलिए एक फाइनली नया यूट्यूब चैनल शुरू किए हैं जिसका नाम है द निक्सो, जहाँ पर मैं हॉरर गेम्स खेलूंगा, क्योंकि ब्लडी सत्य और ब्लडी वाइब्स को करते हुए 6 साल बीत चुके हैं और हॉरर ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा और हमने कभी हॉरर का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए जो नया गेमिंग चैनल आया है उसकी शुरुआत भी भूतिया तरीके से ही हुई है। तो जिन लोगों को गेम देखना खेलना पसंद है, एंजॉय करते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं हमारे उस चैनल की, जाकर ज़रूर देखना, एंजॉय करना। बाकी अब आज के इस खौफनाक भूतिया वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी से कुछ साल पहले की बात है। दो भाई, सगे भाई, कहीं घूमने के लिए जा रहे थे और इस जर्नी के दौरान इनके साथ एक बहुत विचित्र और डरावनी घटना घट गई। इस घटना से एक बहुत बड़ी सीख और मनोरंजन दोनों आपको मिलेगा, इसलिए अंत तक सुनिएगा। आइए जय किसबानी उसी घटना की डिटेल कहानी जानते समझते हैं सब शुरू से। ये जो घटना घटी है रॉकी और उसके भाई अभिषेक के साथ घटी है, जो कि उत्तर प्रदेश के जो सुल्तानपुर ज़िला है उसके अंदर ही ये लोग रहा करते थे। छोटे से गांव या शहर में रहते होंगे, उसके अंदर इनकी ज़िंदगी एकदम सही सही चल रही थी। जो अभिषेक है ना, रॉकी का भाई, उसकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो चुकी थी और वो बीएचयू में हड्डियों का डॉक्टर था और उसकी ज़िंदगी सही सही चल रही थी क्योंकि डॉक्टर बन चुका है। लेकिन अभी रॉकी की उम्र सिर्फ 16 साल की थी। 16 साल की उम्र होने की वजह से उसके साथ क्या था कि पढ़ाई लिखाई वाला पंगा था। अभी ये अपने आसपास के ही स्कूल में उसने 10th पास किया है। उसके बाद उसका भाई डिसाइड करता है कि इसको लेके मैं जाऊंगा, जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहीं पर ये पढ़ाई लिखाई करेगा, तभी तो आगे चल के अच्छा कुछ बनेगा, कुछ करेगा। क्योंकि जो अपना रॉकी है ना, उसको थोड़ा फ़ोन का लत था, उसको फ़ोन चलाना ज़्यादा पसंद था। बिना मतलब भी फ़ोन कर देगा, अपने भाई को दिन भर में कितनी बार फ़ोन कर देगा, किसी को भी बिना मतलब फ़ोन लेगा, फ़ोन लगा लेगा, ऐसा करता था, बहुत मस्तीखोरी करता था। तो अभिषेक ने क्या सोचा कि इसको अगर मैं लेके जाऊंगा वहाँ पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तो ज़िंदगी में सब कुछ सही सही चलेगा, सुधर भी जाएगा, पढ़ाई लिखाई भी सही सही हो जाएगा और आगे उसको क्या पढ़ना है उसको अपना वो मिल जाएगा, एक रास्ता दिखाई देगा कि मुझे ये पढ़ाई करना और ज़िंदगी में ये होना है। तो वो अपने घर वालों से अभिषेक बात करता और बोलता है कि इसको मैं ले जाऊँगा, पढ़ाई लिखाई करवाऊँगा, तभी सुधरेगा। इसको ऐसा लग रहा था कि ठीक है, अच्छा है, शहर में जाऊंगा और बड़े शहर में पढ़ाई लिखाई करूँ, ठीक तो है, लेकिन उससे पहले थोड़ा लाइफ तो जी लूँ। उसका भाई छुट्टियों के लिए आया था, फेस्टिवल का टाइम चल रहा था। तो अभिषेक से क्या बोलता है रॉकी कि भैया अपन ना कहीं घूमने चलते हैं, कोई अच्छे शहर या कहीं पर भी थोड़ा घूम घाम के आते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा और उसके बाद अपन पढ़ाई लिखाई में और आप काम में तो लगे ही जाओगे, तो कहीं चले क्या घूमने के लिए, आप बोलो। अभिषेक बोलता है कि कहाँ घूमने जाएंगे यार, मेरा काम वाम रहता है, इतना काम का लोड रहता है और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई करनी है अगर, तो सोचना पड़ेगा कहाँ पे क्या एडमिशन करवाना है, क्या चीज़ें करनी है, कौन से कॉलेज में। तो बोलता है प्लीज़ भैया चलते हैं ना, चलते हैं ना, बहुत ज़िद करने लगता है, घर वालों के सामने भी ज़िद करने लगता है। रॉकी बोलता है प्लीज़ मम्मी पापा बोलो ना भैया को लेके जाने के लिए। तो घर वाले तो पहले बहुत डांटते हैं इसको, अपने रॉकी को बोलते कि क्यों घूमना फिरना है, वो काम के लिए सीरियस और तुमको घुमाई फिराई, तुम्हारा फ़ोन चलाना नहीं छूटना चाहिए बस। तो रॉकी का जो भैया अभिषेक को बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, हम निकल जाते घूमने के लिए, कहीं जाते हैं, राजस्थान घूम लेते हैं, कहीं तो जाते हैं, घूम के आते हैं और उसके बाद तो इसको पढ़ाई लिखाई में सीरियस हो जाएगा, लाइफ में कहाँ घूमने फिरने का किसी भी चीज़ का उसको टाइम मिलेगा। ठीक है कोई बात नहीं, हम निकल जाएंगे। तो अभिषेक और रॉकी की तैयारी होने लगती है घूमने जाने की। अभिषेक ने टिकट भी करा लिया है और फर्स्ट क्लास ट्रेन में टिकट लिया था कि अपने सुल्तानपुर से निकलेंगे और ये लोग राजस्थान जाएंगे घूमने के लिए। रॉकी भी एक्साइटेड था कि पहली बार भैया के साथ ट्रेन में जाऊंगा, भी फर्स्ट क्लास में जाऊंगा, कितना मज़ा आएगा, कितना सही लगेगा और घर वाले कोई और रहेंगे नहीं रोक टोक करने के लिए, तो भैया के साथ बहुत इन्जॉय करूँगा। एकदम फुल ऑन मस्ती में और खुश था अपना रॉकी। इनकी पैकिंग वैकिंग होती है, उसके बाद इनकी पैकिंग हो ही गई है। इन लोगों ने क्या सोचा था कि रात की ट्रेन पकड़ेंगे हम लोग। रात में इनकी ट्रेन सुल्तानपुर स्टेशन शायद आने वाली थी 11 साढ़े 11 बजे करीब। कोई तो ट्रेन थी इनकी, अच्छी खासी ट्रेन थी, जिस ट्रेन में इन लोगों ने टिकट बुक करे थे। ये लोग अपना सामान वामान लेके स्टेशन पहुंच जाते हैं। 11 बजे से पहले स्टेशन पहुंच गए थे, लगभग पौने 11 बजे करीब। 11 बजे से स्टेशन पे ये लोग खड़े हैं और वेट कर रहे हैं, कोई ट्रेन आएगी आएगी आएगी, अब ट्रेन आएगी अब आएगी, बहुत वेट कर रहे हैं। ट्रेन का आने जो टाइम था 11:15 साढ़े 11 तक आ ही जाते थे, ऐसा वाला टाइम था, लेकिन ट्रेन बहुत लेट हो जाती है। लगभग 12 बजे ट्रेन यहाँ पर आती है।
प्लेटफॉर्म पे 12 बजे आती है, फटाफट ये लोग देखते हैं कि अरे यार हमारा तो फर्स्ट क्लास में हमने करे हैं और हमारी तो ट्रेन की जो बोगी है वो तो बहुत आगे साइड है, जो डब्बा है ट्रेन का बहुत आगे साइड है, भाग के जाना पड़ेगा। दोनों भाई अपना अपना ट्रॉली पकड़ते हैं और भागना स्टार्ट करते हैं, स्पीड में भाग रहे भागते 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 आगे साइड तक पहुंचते हैं। और वहाँ पर आगे साइड पहुंचने के बाद ट्रेन में जैसे तैसे करते हुए चढ़ते हैं भागते भागते। अंदर जाता है रॉकी, उसको पता चलता है हमको तो कूप मिल गया है, हम दोनों भाइयों को, मतलब हम दोनों आराम से एक एक कमरे जैसा, उसमें हम दोनों ही रहने वाले, कोई और रहेगा भी नहीं, फर्स्ट एसी में। तो फिर तो मतलब और कितना एंजॉय करूंगा मैं, कितना मज़ा आएगा। रॉकी ऐसा सोचे लगता है, बहुत खुश हो जाता है एकदम। अंदर जाकर सामान वामान सेट करते हैं और सामान वामान सेट करते से रॉकी बोलता है अरे भैया मुझे बाथरूम जाना है, एक्चुअली मुझे कब से आई थी, लेट हो गए थे, चलो ना मुझे लेके चलो ना वहाँ पर बाथरूम तक। तो भैया बोलता है चले जाना अकेले, तो बोलता है नहीं प्लीज़ चलो ना आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप चलो ना प्लीज़, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो बोलता है अभिषेक कि ठीक है चलो साथ में। दोनों बाथरूम तरफ जाते हैं और अंदर चला जाता है रॉकी। जैसे ही अंदर रॉकी जाता अपना काम कर ही रहा होता है, तभी अचानक से उसे बाहर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कोई बहुत तेज तेज चिल्ला चिल्ला के औरत रो रही है, गला फाड़ फाड़ के, ऐसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मतलब वही ट्रेन के अंदर से, मतलब बाहर हाँ, से, ट्रेन के अंदर वैसा कि मतलब जो बाथरूम में है ना तो उसके बाहर से ही आवाज़ आएगी मतलब ना, जहाँ भाई खड़ा होगा इसका बड़ा भाई। हाँ उधर से। इसको समझ में नहीं आता कि अगर कोई औरत रो रही है तो फिर मेरा भाई मुझे बुला क्यों रहा, कुछ कुछ आवाज़ किसी क्यों, ऐसी एक औरत की रोने की आवाज़ क्यों आ रही है। ये बहुत तेज़ घबराता है, लेकिन अपना काम ऐसे छोड़ के थोड़ी बाहर भागते हुए आ सकता है। अपना काम हम करता है और उसके बाद भागते हुए बाहर आता है। बाहर आता है तो क्या पाता है, उसका भैया वहाँ पे नहीं खड़ा है और कोई औरत भी नहीं खड़ी है, लेकिन इधर ही बाहर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जहाँ वॉश बेसिन हाथ हाथ धोने का था उधर से कहीं से आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये बहुत तेज़ घबरा जाता है, देखने लगता है कौन था कौन नहीं था। थोड़ा बहुत आगे देखता है और जैसे ही अपने कूप के तरफ वाले जो गलियार टाइप की जो एरिया रहता है वहाँ तक देखता है तो उधर क्या पाता है, एक लड़की बैठी हुई है सफ़ेद कलर के सूट में और ऐसे नीचे मुंह करके, और वही हुटक हुटक के रो रही है ज़ोर ज़ोर से, ऐसा करके जोर से रो रही, सांस भर भर के। वो उसको देख के थोड़ा टेंशन में आता है, अपने भाई को नहीं पाता और उसको टेंशन हो गई है। बोलता है कि हेलो मैडम, मैडम आप रो क्यों रही है। वो उस औरत को पार करेगा तभी अपने कूप तक जा सकता है, और उससे पहले उसको डर लग रहा है कि क्या हो गया उस औरत को, मेरा भाई नहीं दिखाई दे रहा। उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, एक साथ चल रही है। वो थोड़ा सा औरत के नज़दीक जाता है और बोलता है मैडम आप रो क्यों रही हैं, आपको कोई दिक्कत है क्या, आपको मदद चाहिए तो मेरे भैया डॉक्टर हैं, कुछ आपकी तबीयत ख़राब है तो ट्रीटमेंट कर देंगे। वो जो औरत नीचे मुँह करके से रो रही थी ना, वो अचानक से अपना मुँह ऐसे उठाती है। जो दुपट्टा उसने मुँह पे ओढ़ी थी, पता नहीं कैसे दुपट्टा ऐसे उड़ता है और उस औरत की शक्ल पूरी तरह से सड़ी हुई दिखाई देती है, पूरी तरह से सड़ी गली सी, अजीब सी, खौफनाक सी। वो उसको देख के बहुत तेज चीखता है, इतना तेज चीखता है कि मानो कि पूरे ट्रेन में जितने लोग हैं सबको पता चल जाए, लेकिन कोई भी इंसान उठता नहीं है। उसको लगता है कि मेरी आवाज़ तो गई है सब तक, लेकिन कोई आ क्यों रहा है मुझे बचाने के लिए। वो आँख बंद करके चीखा था और जैसी आँख खोलता है वहाँ पर वो औरत उसे दिखाई नहीं देती है जहाँ बैठी थी। वो डर के मारे देखने लगता है कि कहाँ गई आगे की तरफ। तभी उसके पीछे से उसके कान में किसी के खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है, तूने मेरी आवाज़ सुनी है, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। और जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो क्या पाता है कि वो खौफनाक से दिखने वाली औरत उसके मुंह के सामने खड़ी है। वो बहुत तेज चीखता है और चीख के वहीं पर गिर के बेहोश जाता है। बस उसको इतना ही पता है कि वो गिर के वहाँ पे बेहोश हुआ था। उसके बाद उसे कुछ भी नहीं पता। उसकी आँख खुलते सीधे हॉस्पिटल में चीखते चिल्लाते उठता है, बोलता है कि वो औरत कौन है, मुझे मार डालेगी, मुझे ख़त्म कर देगी, मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। चिल्लाने लगता है ज़ोर से उठ के। उसका भाई उसके सामने बोलता है कुछ नहीं हुआ है, तू शांत रहे, कुछ नहीं हुआ है, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है, इतना परेशान क्यों हो रहा है। जब देखता है कि मैं सेफ़ हूँ, मेरे भाई और बहुत सारे लोग मेरे आमने सामने खड़े हैं, तब जाकर थोड़ा रिलैक्स होता है। बोलता है भैया क्या हो गया मुझे, और हम ट्रेन से बाहर कैसे आए, हॉस्पिटल कैसे आए। तो भैया बताता है कि तू
बाथरूम से बाहर निकला था और उसके बाद मुझसे बिना बात के पता नहीं क्यों आगे आगे जाने लगा। उसके बाद एक जगह आगे जाकर खड़े होकर ज़ोर से चीखा, चिल्लाया और उसके बाद तो बेहोश हुआ और बेहोशी में तो बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है और बोल रहा है मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे बचा लो, मुझे छोड़ दो। ये चीज़ें तो बोल रहा है खाली और कुछ कर ही नहीं रहा है। तो मैं परेशान हो गया और कैसे तैसे जब ट्रेन रुकी कि कोई प्लेटफॉर्म पे, तो मैं वहाँ से तुझे उतार के तुझे हॉस्पिटल लेके आया हूँ। क्या हो गया तुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो अपने भाई को हर एक चीज़ बताता है, लेकिन ऐसे थोड़ी ट्रस्ट कर लेते हर इंसान कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं, वो एक छोटा सा भले ही कांड उसके साथ हुआ, लेकिन पूरी ज़िंदगी याद रखने के लिए बहुत बड़ा है ये। उसके बाद तो ठीक हो गई ज़िंदगी में सब चीज़ें, लोग घूमे भी नहीं, घर चले गए। उसके बाद पढ़ाई लिखाई करने के लिए अपने भाई के पास चला गया, भाई भी अपने जॉब पे, अपने डॉक्टरी वाले काम पे लौट गया। लेकिन आज भी उस रात को जब भी याद करता है रॉकी, तो बिल्कुल सिहर सा जाता है। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद रॉकी ने लिख के भेजा है। तो इस घटना से ना एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि इंसान के जीवन में कभी भी कुछ भी कैसे भी घट सकता है। इसलिए लोगों को ना अपनी सुरक्षा पहले से ही कर लेनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, भूतिया घटना हो गई, कई बार काले जादू का असर होता है और कई प्रकार के काले जादू होते हैं जिनके बारे में आज मैं ब्लडी सत्य में बताने वाला हूं। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। अभी से थोड़ी देर बाद वो वीडियो ब्लडी सत्य यूट्यूब चैनल में अपलोड हो जाएगा। वहाँ पे ट्रिक्स भी मैं बताऊँगा कि बचना कैसे ऐसी शैतानी शक्तियों से, काला जादू से, ऐसी जो क्रियाएँ होती हैं उनसे। और अगर मैं आपको यहीं पे बेसिक कहूँ तो आपको क्रिस्टल्स या रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। किसी भरोसेमंद जगह से आप ज़रूर वो सब खरीदिए। हमारी भी वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं। और उनको धारण करके आप रखेंगे ना तो ऐसी चीज़ें अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट ही आपसे दूर रहने लगेगी। क्योंकि इनके पास ऐसे जो क्रिस्टल्स होते हैं, रुद्राक्ष होते हैं, उनके पास एक ऐसी पावर होती है, एक ऐसी एनर्जी होती है जो आपके आसपास ना एक ऑरा क्रिएट कर देते हैं, एक वाइब्रेशन क्रिएट कर देते हैं और वो हाईली पॉजिटिव होती है। तो ऐसी निगेटिव चीज़ें जो होती है, निगेटिव एनर्जीज या निगेटिव वाइब्रेशंस होती है ना, वो अपने आप आपसे दूर भागने लगेगी। आपके ऊर्जा के आसपास रह ही नहीं सकती वो। तो खैर, इसी के साथ हम इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट के लिंक जैसा कि मैंने बोला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है भाई। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी लिख के भेज सकते, आपके साथ कुछ घटा है तो, और वेबसाइट से तो आपको बता ही दिया। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।